क्या होता है, मतलब एक ये जो सेशन है वो प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर होता है, और जो माँ बन जाती है उसके बाद उनका कैसे केयर करना है उसके ऊपर ये सेशन है। प्री नेटल केयर क्या होता है, ये आपका प्रेगनेंसी के रिस्क को डिक्री रिस्क ना हो, इसलिए हम प्री नेटल केयर करते हैं। और ये एक सेफ और हेल्दी बेबी को डिलीवर करने के लिए हमें प्री नेटल केयर करनी बहुत जरूरी है। रेगुलर, अगर हम प्री नेटल केयर में क्या होता है, रेगुलर डॉक्टर विजिट होती है, रेगुलर डॉक्टर मॉनिटरिंग होती है प्रेगनेंसी में, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई कॉम्प्लिकेशंस आए जो सीरियस ना हो, जो सीरियस बनने से हम उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए हम प्रीनेटल केयर को करना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे वॉक क्यों ना हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज क्यों ना हो, ये सब करना एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत जरूरी है। ना हो सके वो इस 9 महीने कैसे पेरेंटल एजुकेशन देनी है, या कैसे बच्चे को करना, पैदा कर कर कैसे उनका देखभाल करना है, वुमेन एक कब कब उनको डॉक्टर्स के पास मिलना चाहिए। पहले 6 महीने, 1 महीने में एक बार ही डॉक्टर के पास जरूर जाएं। 7th और 8th मंथ में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बारी, और 9th मंथ जब तक प्रेग्नेंट डिलीवर नहीं हो जाती है तो वीक में एक बारी जाना बहुत जरूरी है। ये जो मॉनिटरिंग है, ये आपका प्रेगनेंसी पूरी अच्छे से निकले, बच्चे की पोजीशन पता चले, आपका आपका रेगुलर चेकअप हो, चाहे आपको बीपी हो, चाहे आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो, तो डॉक्टर्स के पास ये जाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या होता है, नॉर्मल टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, बेबी की पोजीशन देखी जाती है, आपका हेल्थ देखा जाता है, आप कोई अनीमिया से तो डेफिशिएंट नहीं हो, ब्लड की कमी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, वेट कितना गेन हो रहा है मदर का वो देखा जाता है, बच्चे का हार्ट रेट देखा जाता है, डाइट को देखा जाता है, एक्सरसाइज बताई जाती है। तो ये सब चीजें एक प्रेग्नेंट लेडी को उस दौरान बताई जाती है। जब ये चीजें के बाद पोजीशन बताया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पोजीशन बताया जाएगा, बेबी का क्या कंडीशन है वो बताया जाएगा। अगर किसी वुमेन की प्रेगनेंसी रिस्क कंडीशंस को रिस्क पे किया जाता है, तो डॉक्टर्स उसको फ्रीक्वेंटली मैनेज कर लेते हैं, उसको बार बार बुलाकर स्पेशल केयर के साथ उसको फ्रीक्वेंटली मैनेज कर कर उसकी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट करने में मदद कर सकता है। पोस्ट नेटल क्या होता है? पोस्ट नेटल केयर होता है जब एक प्रेग्नेंट लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है, 9 मंथ के बाद जो होता है उसको हम पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। वो भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे का तो जन्म होता ही होता है, साथ में एक माँ का नया जन्म होता है। इस प्रेगनेंसी के दौरान जितने माँ के अंदर सेल्स होते हैं, कोशिकाएं जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो टूट कर जो नई बनती हैं, अंदर पूरा शरीर एक नए तरीके से बनता है, उसमें हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। तो पोस्ट नेटल केयर क्या है? आ, ये जो केयर है वो कम से कम 6 से 8 हफ्ते का होना बहुत जरूरी है, जब बच्चा पैदा हो जाता है। इसमें क्या होता है, मदर जो है बहुत ज्यादा फिजिकली, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया, इमोशनली चेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वो आ, अंदर से पूरा जो हार्मोन लेवल होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, फिजिकली तो चेंज जो आ रहा है बॉडी में, क्योंकि माँ ने जन्म दिया तो उसमें बहुत
अंदर से फिजिकली बॉडी टूट गई, सब इमोशंस में कि आपको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, साथ में काम करने के लिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो माँ को उस टाइम पे चाहिए होती है, पर हमें देनी भी उनको उतनी ही आवश्यकता है। पोस्ट नेटल केयर में बहुत ज्यादा आराम भी माँ को चाहिए, जब और न्यूट्रिशन भी, डाइट भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अंदर से जो उसकी बॉडी टूटती है वो सिर्फ और सिर्फ खाने से ही जुड़ेगी, अच्छे न्यूट्रिशन से जुड़ेगी। गेटिंग बहुत ज्यादा आराम, आराम इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वो अंदर से जो आपकी जो माँ की बॉडी टूटती है उसको रीबिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करने के लिए माँ को बहुत ज्यादा आराम चाहिए होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान कब रखना है, बच्चे जब सोते हैं तो माँ को भी सोना जरूरी है। बच्चों को हमेशा माँ के पास रखें। बच्चों को हमेशा जब फीड कराएं तो बेबी को बॉटल फीड की भी आदत होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर माँ सो रही है तो बेबी को दूध की जरूरत है, तो हम उनको बॉटल फीड भी करानी चाहिए। क्योंकि अगर माँ की नींद पूरी नहीं होगी तो माँ की जो शरीर है, जो बॉडी है, वो कमजोर पड़ता जाएगा, रेस्ट नहीं मिलेगा तो कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। इसलिए माँ को रेस्ट की ही बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा खाना, सही टाइम पे खाना और अच्छा खाना भी बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं दे तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर प्री नेटल केयर में, जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया है तो उनको पोस्ट नेटल केयर में दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर माँ पोस्ट नेटल केयर में अच्छा खाना खाती है तो बेबी फीडिंग में भी बेबी को वही न्यूट्रिशन मिलता है जो माँ ने खाना खाया है। तो एक अच्छी हेल्दी डाइट आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जब हम माँ फीड करती है बेबी को तो वो जो सारा न्यूट्रिशन जो माँ ने खाया है वो बेबी को जाता है। फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे होना चाहिए। अगर भूख लगती है तो हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स, प्रोटीन्स, इन सब का डाइट में इंटेक लें। तला भुना बहुत कम करें, प्रोटीन रिच डाइट खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जितना हो सके पानी का इंटेक, दूध का इंटेक उतना हमें माँ को देना चाहिए। फूड क्या क्या खाना चाहिए, जितना ग्रीन लीफी वे हरी सब्जियों का इंटेक, ये खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जितना आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, जितना फाइबर इसमें है उतना और किसी चीज में नहीं होता है। तो इसमें कैलोरीज भी ज्यादा नहीं होती है। तो हम अगर इसको देंगे, माँ को देंगे, तो उनको इन सब जो विटामिन और आयरन की कमी जो होती है वो हरी सब्जियों से कंपनसेट हो जाती है। दूध का इंटेक अभी मैंने आपको बोला, और दूध से बनी हुई चीजों का इंटेक, जैसे कि दूध हो गया, छाछ हो गई, दही हो गई, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से फंक्शन करे, और विटामिन डी जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है वो भी साथ साथ मिलता जाए। तो दूध का इंटेक भी होना बहुत जरूरी है। दालों का इंटेक, जिसमें विटामिन फाइबर भी होता है और विटामिन बी भी होता है।
तो दालों का इंटेक बहुत जरूरी है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अंदर से बढ़ाता है और अंदर से मेटाबॉलिज्म भी आपका ठीक करता है। तो जितना आप दाल भी अगर देते हैं माँ को उस टाइम पे, तो वो भी बहुत जरूरी है। दाल के साथ साथ राजमा, चने, ये सब का भी खाना बहुत जरूरी होता है। ड्राई फ्रूट जिसमें आपका कैलोरीज भी थोड़ी बहुत जानी चाहिए, विटामिन मिनरल सब जाना चाहिए। तो बादाम, अखरोट, किशमिश, इन सब का भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है अंदर, बॉडी के अंदर जाना, ताकि आपका जो शरीर में जो टूटा है वो सब रीबिल्ड हो जाए। आयरन, पोटेशियम, विटामिन मिनरल, ये सब रीबिल्ड हो जाए। तो अच्छा आहार, अच्छी सेहत, जितना हम अच्छा आहार लेंगे उतनी ही अच्छी सेहत बनेगी। और ये 6 से 8 हफ्ते जो माँ को आहार जाता है, जो माँ के आहार जाएगा, उससे वो आगे जाकर अपने बच्चे को संभाल पाएगी। अगर नहीं जाता है आहार, अच्छा आहार नहीं जाएगा, तो उसको उतनी ही वीकनेस होगी, उतनी ही वो उनके लिए इमोशनल ट्रॉमा बनेगा, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन और एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब उनके लिए आएगा। तो वो आगे बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगी। यही अभी मैंने आपको बताया, इस स्लाइड में भी यही है, क्यों खाना अच्छा जरूरी होता है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद। क्योंकि जित अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए क्योंकि बच्चे की सेहत जरूरी है, कोई रिस्क ना हो बर्थ जन्म देने पे। और प्रेगनेंसी के बाद क्योंकि आपके शरीर में कोई कमी ना हो या कोई कमी बाद में ना आए, ताकि आप अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल कर सकें, उसकी ग्रोथ पे, उसके आगे बढ़ने पे उतनी ही माँ की जरूरत होती है। तो माँ का आहार बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ना उनको चाहिए होते हैं। उनको उस टाइम पे मल्टीविटामिन और कैल्शियम, आयरन, सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। थैंक यू, थैंक यू सर।